हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। उस अध्याय का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के सवाल लगा रहे थे। वो भी किस विधि द्वारा यहाँ पे सवाल को लगाते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा यहाँ पे समीकरण को हम हल कर रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन हो गया था, उसमें से एक सवाल और बचा है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर पहले का छठवां सवाल यहाँ पे दिया गया है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2 लिखा गया है। और ये दूसरा समीकरण दिया गया है x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे में 6। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे भिन्नात्मक रूप है इसको हम इसका पहले सरलीकरण करेंगे यहाँ पर कि भिन्न ना रह जाए। तो क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा हम और सुधार करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या इन दोनों का हर समान है? बताइए, क्या इन दोनों के यहाँ पे हर समान है? समान नहीं है ना, तो आप तिरे गुणा कर दीजिएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x और फिर -2 का 5 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा यहाँ पे ये 10y और पूरे बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना पर है, ये -2 है। अभी भी देखिए यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से भाग किया गया है, उस तरफ लेके जाएंगे, आप क्या बन जाएगा गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये -12। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे आप? 1। अब इसके बाद समीकरण जहाँ पे 2 है इसको भी आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर भी हर समान नहीं, तो क्या करेंगे, आप तिरा गुणा करेंगे। इसका यहाँ पे गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे प्लस 3y बटे में आप कितना हो जाएगा 6 बराबर यहाँ पे कितना लिखा गया 13 बटे में 6। अगर समीकरण दिया गया है और दोनों तरफ यहाँ पे समान, यहाँ पे भिन्न प्राप्त हो गया, यहाँ पे परिमेय संख्या पर है, अगर हर समान हो गया उसको आप हटा सकते हैं। अगर हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना पे आएगा 13 आएगा। इसे आप समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? 2 मान लीजिएगा, समीकरण 2। यहाँ प्रतिस्थापन में क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में उसी चर पद के स्थान पर मान रखते हैं, तो उसके हम वहाँ पे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप किस समीकरण से मान ज्ञात करना चाहते हैं, किसी एक चर पद का, चाहे x का चाहे y का, किसी भी एक समीकरण से मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर समीकरण 2 ही ले लें, यहाँ पर समीकरण 2 से देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखा गया 2x प्लस 3y बराबर कितना पे 13 लिखा गया है। तो बताइए यहाँ पर अगर हम x का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो x वाले पद को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। 2x बराबर 13, इधर ये प्लस 3y है, उस जगह हम क्या बन जाएगा -3y। अब इधर 2 से क्या किया गया गुणा, उस तरफ यहाँ पे जाए क्या बनेगा भाग। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में कितना आप हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना हुआ। अब इस x का मान कहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। इस x का मान आप कहाँ पे रखेंगे, जिस समीकरण से निकालेंगे आप उस समीकरण में x का मान मत रखिएगा। फिर कहाँ पे रखेंगे, जो समीकरण से बचा रहेगा, दूसरा समीकरण बचा। देखिए यहाँ से आप एक समीकरण से निकाले हैं, समीकरण नंबर 2 से निकाले हैं, कौन समीकरण बचा, पहला वाला समीकरण। उस पहले वाले समीकरण में x के स्थान पे क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2 रखेंगे। तो मान रखिए, देखिए यहीं पर समीकरण नंबर 1 है, तो 9x यहाँ पे लिखा गया है, 9 और x के बीच में यहाँ पे गुणक चिन्ह है, तो यहाँ पे यहाँ मान रखिएगा ब्रैकेट में करके 13 माइनस 3y बटे में 9 और माइनस यहाँ पे जो आगे लिखा गया -10y बराबर -12, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकता है नहीं, तो आप ऊपर अंदर गुणा कर दीजिए। अगर आप 13 से अंदर, यहाँ पे 9 से अंदर गुणा करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 9 के 117, फिर माइनस 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 y हो गया, बटे में आप कितना है 2 है, -10y बराबर माइनस कितना पे ये 12 है, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर अच्छा हम कब, ये कभी कभी लोग ये कहते हैं कि 2 से इधर हम गुणा नहीं कर सकते, इस समय आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानिए हम इसको उस तरफ कब लेके जाते हैं, जब पूरे के बटे में यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, जब एक परिमेय संख्या बन जाएगी तब उसको हम उस तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ भाग है उस तरफ गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग संख्या है तो डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे यहाँ भाग किया गया है, उस तरफ जाके क्या बन जाएगा गुणा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 परिमेय संख्या है, एक ये परिमेय संख्या है और एक यह परिमेय संख्या है, इसको पहले मिला के एक परिमेय संख्या बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसका यहाँ पे गुणा कीजिएगा, इसका यहाँ पे गुणा कीजिएगा। 1 से अगर आप इसमें गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 117 माइनस 27y, फिर आप -2 से गुणा करेंगे यहाँ पे
2 दहा में 20 हो जाएगा, 20y बटे में 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा पूरे के बटे में 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पूरे बटे में 2 हो गया। अब आप इसको उस तरह लेके जा सकते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे हल कर दिएगा 117। अब आप ये बताइएगा यह भी माइनस क्या, ये भी माइनस क्या, दोनों माइनस क्या है। सजातीय पद आप में जोड़े या फिर घटाए जा सकते हैं। सजातीय पद में बिगाड़, यहाँ पे y है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। यहाँ पे देखिए y है यहाँ पर, तो आपस में इनको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, लेकिन चिन्ह के अनुसार अगर यहाँ पे चिन्ह समान है, देखिए यह भी माइनस ये भी माइनस, दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाते हैं और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम वही चिन्ह लगा देंगे। 27 और प्लस यहाँ 20 जोड़ेंगे, आप कितना जाएगा 47, कितना आएगा 47, y यहाँ हो गया। और इधर 2 से क्या किया गया था भाग, उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 हो गया। अब जो यहाँ पे 17 यहाँ पे जोड़ा गया है ना, उसको उस तरफ लेके चले जाइए, यहाँ हो जाएगा -47y बराबर -24, और ये भी माइनस हो जाएगा 117 हो गया। अब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा -47y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों आपस में माइनस दोनों है इसलिए जुड़ जाएंगे, दोनों समान चिन्ह के अगर जुड़ जाएंगे बस। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे आप, यहाँ पर कितना पे आएगा 4 और 7 यहाँ पे जाएगा 11 के 1, फिर 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 1, इतना हो गया। अब देखिए -47, देखिए यहाँ पर -47y बराबर -100, यहाँ पे 41 था, तो यहाँ से -47 इसमें क्या किया गया है, गुणा किया गया y में, उधर जाके क्या बनेगा, यहाँ पर भाग बनेगा, तो y बराबर हो जाएगा -141 बटे में -47, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस भाग करते प्लस आता है। और 47 अगर आप इसमें भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया 3, y का मान अगर 3 आ गया तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा, तो वहाँ से x का मान निकल जाएगा। x आप किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में 2 में रख दीजिए, लिख देंगे यहाँ पर हम कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए। देखिए जहाँ पे लिखा रहेगा y, उसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए y लिखा गया है 3 और y के बीच में यहाँ पे गुणे चिन्ह है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे 3, 3 तरीका आप कितना जाएगा 9 हो जाएगा, 3 तरीका 9, 2x प्लस 9 बराबर 13 है। अब इसके बाद 2x इधर प्लस 9 है, उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा -9 हो जाएगा, तो 13 - 9 इसका मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर 4 है, तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा, x का मान कितना आएगा 2, तो ये मान प्राप्त हो गया, x का मान 2 हो गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब चलते हैं दूसरे वाले सवाल पर। देखिए यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे जो 2 समीकरण दिए गए इनको हल करेंगे, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हम यही प्रश्नावली पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो हम इसे किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पहले लिख देंगे समीकरण को, x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है, और यहाँ पर 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण ये 2 है। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी चरपद का मान निकालिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। आप समीकरण 2 भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे जिस समीकरण से आप मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 11 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, x को, इसको उस तरफ पर लेके जाइएगा, 11 माइनस, देखिए यहाँ प्लस था उस तरफ जाएगा माइनस बन जाएगा, 11 माइनस 3y यहाँ हो गया, फिर इसके बाद 2 से यहाँ पे गुणा है, उस तरफ जाके यहाँ क्या बनेगा भाग, x बराबर 11 माइनस 3y बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप, देखिए आप जहां से निकालेंगे आप वहीं मत रखिएगा, समीकरण 1 से आप प्राप्त किए x का मान, तो आप 1 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे आप 2 में, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आप यहाँ पे लिखा रहेगा समीकरण 2 में आप x के स्थान पर क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y बटे में 2। देखिए यहाँ पे समीकरण यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख देंगे कि लिखा गया 2
दो एक्स यहाँ पे लिखा गया, दो और एक्स के बीच में गुणे चिन्ह होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे एक्स के स्थान क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y बटे में 2। आगे लिखा गया माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, गुणे चिन्ह यहाँ पर आप इसे काट सकते हैं। कितना बचेगा तब यहाँ पर 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 24। अब बताइए, देखिए 11 यहाँ पे आचार पर इसको छोड़ दीजिए, माइनस 3y माइनस 4y, यहाँ पे कुल मिला कितना जाएगा माइनस 7y, क्योंकि यहाँ देखिए चिन्ह समान जुड़ जाएंगे, माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ माइनस 24 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अचर पद क्या है 11 है, इधर जोड़ा गया है उस तरह घटा दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24। ये प्लस था जाके माइनस यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर यहाँ पे दोनों समान चिन्ह वाली गिनतियां जुड़ जाएंगे। चिन्ह देखिए यहाँ पे क्या लगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 35 हो गया। अब इसके बाद माइनस 7 से y में गुणा किया गया, उस तरफ जाए क्या बनेगा भाग, y बराबर हो जाएगा माइनस 35 बटे माइनस 7, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस 7 से अगर माइनस 35 भाग करेंगे इसका मान कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7 पच्चे 35, y का मान कितना आ गया 5। अब अगर y का मान आ गया तो y का मान किसी एक समीकरण में रखिए, यहाँ पर चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो आप वहां से x का मान निकल जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, तब बता रहे इसके आगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, y का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, आप यहाँ 2 पर रख दीजिए, यहाँ पे हम समीकरण 1 में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, 2 में भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप आसानी से मान ज्ञात कर सकें इसलिए आप आसान वाले समीकरण आप यहाँ पर रख कीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पे समीकरण क्या यहाँ पर दिया गया था 2x प्लस 3, देखिए यहाँ पे y लिखा गया है 3y, 3 और y के नीचे गुणे चिन्ह होता है, 3 गुणे y का मान कितना आपने प्राप्त किया 5, तो 3 गुणे 5 हो गया, बराबर यहाँ कितना है 11 है, तो 2x बराबर यहाँ 2x प्लस 5 तिहाई 15 हो गया। अब इसके बाद बराबर 11 लिखा गया है, 2x बराबर क्या हो जाएगा 11, देखिए यहाँ प्लस है 15 हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद 2x बराबर, देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है किसका माइनस है, विपरीत चिन्ह वाली गिनतियां घट जाती हैं, तो यहाँ पे कौन सी गिनती बड़ी है, यहाँ पे 15, जो गिनती बड़ी होती है उसका चिन्ह प्रयोग करते हैं, यहाँ पे 15 यहाँ पे बड़ी है, इसका चिन्ह कौन सा माइनस, माइनस लगा दिए, कितना बड़ी है 15 में से आप 11 घटाएंगे यहाँ पे 4 आएगा। अब बताइए यहाँ पर देखिए 2x बराबर माइनस 4 है, तो x का मान कितना आएगा 2 से अगर आप भाग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गुणा हो जाएगा भाग बन जाएगा, माइनस 4 में आप 2 से भाग करेंगे, x का मान कितना आएगा माइनस 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया माइनस 2, x का मान माइनस 2, आपने y का मान कितना प्राप्त किया 5 प्राप्त किया, एक तो आंसर ये हो गया। फिर कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यहाँ पे समीकरण दिया गया था y बराबर mx प्लस 3 हो, तो क्या करेंगे हम x और y का मान समीकरण जो यहाँ पे दिया उसमें रखेंगे, इधर क्या मिटा दें, देखिए मिटा दे रहे इसको, इस तरफ वाला, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप कि यहाँ पर y का मान 5 आप प्राप्त कर चुके हैं और x का मान कितना -2 है, लिखेंगे यहाँ पर x तथा y का मान समीकरण जो भी यहाँ पे दिया गया y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो रखिए y का स्थान कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 लिख दीजिए, बराबर m गुणे x के स्थान कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, -2 हो गया, और प्लस कितना पे 3, तो आप जानते हैं जिसे आप गुणे चिन्ह है तो गुणा करेंगे अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा -2 पे m में गुणा करेंगे -2m हो जाएगा, इधर ये प्लस 3 है, सबसे पहले अभी आप लिख ही लीजिए आप यहाँ पर। अब देखिए हमको m का मान ज्ञात करना है, तो m वाला पद इधर लेके आइए, अपने आप ये प्लस बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लगा माइनस, इधर लेके आएंगे आप क्या बनेगा प्लस, और इधर यहाँ पे प्लस लगा उस तरफ यहाँ पे जाके यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2m और बराबर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस कितना बनेगा यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2m बराबर, देखिए फिर विपरीत चिन्ह हो गया, घटा दीजिएगा, कौन सी गिनती बड़ी है माइनस वाली, माइनस चिन्ह कितना बड़ी है यहाँ पर 2 बड़ी है, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया गया m में, उधर जाके भाग बन जाएगा,
तो आप -2 में 2 से भाग करें कितना आएगा, बोलिए। -2 में 2 से भाग करें उसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये हम का मान कितना गया, -1 आ गया। और x का मान कितना था, यहाँ पे -2 था। और y का मान कितना था, 5 था। यही इसका ही आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, तीसरा वाला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर समीकरण बनाना है। उसके बाद उन समीकरणों को किस विधि द्वारा वहाँ पे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए यहाँ पे तीसरे का पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है। तीसरे पहले आप सवाल यहाँ पे क्या देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या यहाँ पे दी गई है, उन्हें आपको ज्ञात करना है। तुरंत मान लीजिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे अंतर जब कह देगा यहाँ पे ना, इसका मतलब एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या यहाँ पे क्या होगी, बड़ी होगी। अंतर तभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया 26 है। इसका मतलब क्या है कि एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। तो आप पहले बड़ी संख्या मान लीजिएगा, छोटी संख्या भी आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे x माइनस वाई वाई माइनस एक्स का थोड़ा अंतर यहाँ हो जाएगा ना, इसलिए क्या करेंगे हम मान लेंगे बड़ी संख्या आप क्या x है और छोटी संख्या क्या मान लेंगे y। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर, या पहली संख्या हम मान सकते हैं बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेंगे x, और छोटी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, छोटी संख्या बराबर क्या मानेंगे आप, y। पहली शर्त उसने क्या कहा कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26। अंतर मतलब घटाना होता है। लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना यहाँ पर है, ये 26 से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना, 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे घटाना होता है। बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना पे अंतर आएगा, 26 आएगा। समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार यहाँ पे क्या होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या x y के बराबर है, क्या जो x है क्या y बराबर है, नहीं। यहाँ पे कह दिया जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की कहेगा या का कहेगा, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 3 गुनी, 3 से गुणा कीजिएगा। किसे गुणा करेंगे आप, 3 से, किसमें जो छोटा होगा। अच्छा गुणा का मतलब गुणा होता है, जैसे हम आपसे ये कह दें कि मान लीजिए 2 लोग हैं, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु की 2 गुनी है। अगर छोटे वाले व्यक्ति की आयु 5 वर्ष है तो बड़े वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी ना, क्योंकि भाई वो बड़ा है, उससे यहाँ पे ये 2 गुना है। तो यहाँ पे बड़े वाले व्यक्ति की यहाँ पे आयु क्या जाएगी, वहां पे 10 वर्ष हो जाएगी। यह कह देंगे यदि छोटे व्यक्ति की आयु मान लीजिए 15 वर्ष है तो बड़े वाले कितने, 15 दूनी 30 हो जाएगी। उसी प्रकार से हम गुणा किसमें करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर बराबर करना होगा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, 10 लिख दें, यहाँ पे कुछ दूसरा लिख दें, 10 ही मान लीजिए। यहाँ पे ये संख्या 10 लिखी गई है, तो संख्या पे क्या है, 10 है। वो 5 का 2 गुना है। 5 का मतलब क्या होता है, गुणा। 2 गुना मतलब 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तब जाके दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वरना क्या इस दिशा, यहाँ पे इस दशा में यहाँ पे क्या बराबर है, ये बोलिए 10 5 के बराबर है, नहीं। जो 10 है वो 5 का 2 गुना है, तो 5 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 से 2 से गुणा कर दिएगा, 5 गुनी 10, 10 बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो ये पहली संख्या है दूसरी संख्या की, यहाँ पे क्या 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की या का 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा x बराबर 3y। 3 का y में गुणा करके कितना बनेगा, 3y। ये समीकरण नंबर मान लीजिए 2 है। अब आप ये सोचिएगा, यहीं से हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको मान ज्ञात करने हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको ये मान ज्ञात करने x और y के। x का अच्छा मान है कितना, 3y है। यही x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे आप, यहाँ पर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप रखिएगा x के स्थान क्या रखेंगे, 3y। यहाँ हो जाएगा x के स्थान कितना लिखेंगे आप, 3y। बाकी सब उसे छोड़ दिएगा, -y बराबर कितना पे 26 है। 3y में से अगर आप y घटाएंगे कितना आएगा, 2y आएगा।
2y बराबर 26। तो y का मान कितना है बोलिए, 2 से भाग कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो जहाँ जाए क्या बनेगा भाग। तो ये आप भाग करेंगे 26/2 का मान कितना पे आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13। अगर y का मान 13 आ गया, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उस x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा। कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 2 में। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लिख देंगे आप यहाँ पर कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए x बराबर, यहाँ पे देखिए 3y लिखा गया, 3 और y के बीच में गुणित चिन्ह है, गुणे यहाँ पे y का मान कितना आया, यहाँ 13 आया। 13 यहाँ क्या बन जाएगा, 39। 13 यहाँ क्या बनेगा, 39। x का मान 39 आ गया और यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे संख्याएं, यहाँ पर लिख देंगे आप संख्याएं बराबर यहाँ पे हो जाएगा 39 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। यही इसका आंसर है। आप जांच भी कर सकते हैं, देखिए 39 और 13 का अंतर कितना आएगा, 26 आएगा। 39 और 13 का अंतर कितना पे आएगा, 26। पहले भी शर्त पूरी हो गई। और जो 39 है 13 का 3 गुना है, 13 जब 3 से गुणा करेंगे ना तभी जब 39 प्राप्त होगा। इसका मतलब जो 39 है वो 13 कितना है, 3 गुना है। तब भी देखिए आप शर्त दूसरी पूरी होगी। इसका मतलब आपका ये सवाल सही है। ये आया सुने आप लोगों को। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरे का दूसरा सवाल दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितने संपूरक कोण है, 2 संपूरक कोण है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो आ गई यहाँ पे संपूरक कोण की। आखिर संपूरक कोण कहते किसे हैं, संपूरक कोण आखिर किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। संपूरक कोण किसे कहते हैं ये जान लीजिएगा। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जैसे हम अगर आप ये कह दें 120 और 60 या कह देंगे 120-60 का संपूरक कोण है कि नहीं है, तो आप कहेंगे है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। 120 और 60 का योग यहाँ कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब 120 और यहाँ पे 60 अंश यहाँ पे दिए गए हैं, यह दोनों आपस में क्या है, संपूरक कोण है। हम कह दें 150 और यहाँ पे 30, ये संपूरक कोण है कि नहीं, आप कहेंगे है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। दो संपूरक कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। एक इसी से संबंधित एक और परिभाषा जान लीजिएगा, पूरक कोण अथवा कोण पूरक कोण, ये दोनों एक ही हैं। पूरक कोण कहे कोई या फिर कोण पूरक कोण कहेगा, दोनों एक ही कोण है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, तो इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण अथवा कोण पूरक कोण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, संपूरक कोण। तो मान लीजिएगा, माना पहला बड़ा संपूरक कोण x अंश है, दूसरा क्या मान लेंगे वहां पर, y मान लेंगे वहां पर। एक यहाँ पे देखिए बड़ा है, एक यहाँ पे छोटा कोण है। पहले बड़ा वाला मान लीजिए यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि माना, यहाँ पे आप लिखेंगे माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x है। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा किस में लिखा जाएगा, डिग्री में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, ये डिग्री में। और छोटा संपूरक कोण यहाँ पे क्या मान लेंगे आप, y मान लेंगे। ठीक है, दोनों यहाँ पे डिग्री में है, ये अंश में है। तो पहली शर्त के अनुसार यहाँ पे क्या बनेगी, जो पहली शर्त यहाँ पर है, पहली शर्त अनुसार यहाँ पे क्या बनेगा कि यहाँ पर इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो आप लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 अंश। इतना हो गया, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार यहाँ पे क्या बनेगा कि कहा गया जो बड़ा वाला कोण है
छोटे कोण से कितना अधिक है, यहाँ पर 18 अधिक है। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले कोण में से अगर आप छोटा वाला कोण घटाएंगे तो वहाँ पे कितना आएगा, 18 आएगा। जैसे हम अगर आप ये कह दें कि एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष क्या है, अधिक है। इसका मतलब जो छोटा वाला होगा ये 20 वर्ष का होगा ना। कितने वर्ष का होगा, 20 वर्ष का, क्योंकि जब 25 में से आप 20 घटाएंगे तभी ना 5 आएगा। अगर पहले वाले व्यक्ति क्या 25 वर्ष, दूसरे कितना पे है 20 वर्ष है, तो 25 में जो पहला वाला व्यक्ति है ये दूसरे व्यक्ति से कितना बड़ा यहाँ पर है, 5 वर्ष। क्यों, जब आप घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाइएगा, जो कोण बड़ा होगा उसमें छोटा कोण जब आप घटाएंगे तो कितना ही अधिक है, आप हो जाएगी 18 अंश। यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18 अंश। समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। इतना हो गया। अब आप किसी भी समीकरण से किसी एक चरपद का मान निकालिए, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। हम समीकरण 1 ही ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण यहाँ पे दिया x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप कि y यहाँ पे जो x का मान है किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। 1 से निकाले थे आप, 1 मत रखिएगा, किस में रखेंगे, 2 में। तो लिखेंगे यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पे x लिखा रहेगा उसके स्थान क्या लिखना होगा आपको, 180 अंश माइनस वाई। तो हम इसके स्थान पे लिखेंगे 180 अंश माइनस वाई, और माइनस वाई देखिए पहले से है, बराबर कितना पे 18 अंश है। ठीक, देखिए यहाँ पर 180 अंश जोड़ा गया, यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस दिखा है उस तरह के घट जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा माइनस वाई माइनस कितना वाई हो जाएगा, माइनस 2 वाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 वाई बराबर 18 से देखिए पहले से है, यहाँ प्लस 180 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस 180। अब इसके बाद देखिए माइनस 2 वाई बराबर, अच्छा यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह है, नहीं विपरीत चिन्ह है। विपरीत का मतलब एक प्लस दूसरा माइनस है, और विपरीत चिन्ह वाली गिनतियाँ घट जाती हैं। कौन सी गिनती बड़ी यहाँ पर है, माइनस वाली। जो गिनती बड़ी होती है उसका हम चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ माइनस वाली गिनती बड़ी, माइनस लगा दी। कितना बड़ी है, 180 में से अगर आप 18 घटाते हैं तो कितना यहाँ पे आएगा, 162 अंश। कितना आएगा यहाँ पर, 162 अंश, इतना आएगा। अब देखिए माइनस 2 से इधर गुणा है, उस तरह यहाँ पे जाके क्या बनेगा, पर भाग। यहाँ जगह वाई बराबर माइनस 162 अंश बटे माइनस यहाँ पे 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से भाग कर दीजिए यहाँ पर। तो वाई का मान यहाँ कितना जाएगा, जब आप काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 81 अंश। कितना पे आएगा, 81। वाई का मान कितना आ गया, 81 आ गया। अब इसके बाद y का मान किसी एक समीकरण में रखिए, पहले में रख दीजिए आप। तो ऊपर देखिए मिटा दे, सवाल लिखा गया, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखिए यहाँ पे इसके आगे लगाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा, आपने y का मान प्राप्त कर लिया, कितना पे आई, 81 आया है। तो लिख देंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यही है, इसके स्थान क्या लिखेंगे आप, 81 लिखेंगे। x प्लस 81 अंश बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश और माइनस 81 अंश, इतना हुआ। तो घटाइए यहाँ पे कितना आएगा x का मान, अगर आप 180 में से यहाँ पे 81 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 99 अंश आएगा। कितना आएगा, 99 अंश आएगा। तो आप लास्ट में आप आंसर लिख देंगे कि यहाँ पे दोनों पूरक संख्या है, पूरक कोण आप कौन हो जाएंगे, यहाँ पे समपूरक कोण। अतः समपूरक कोण यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे, बराबर लिख दीजिएगा 99 अंश और कामा y का मान कितना आया है, 81 अंश। देखिए इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि दोनों क्या है, समपूरक। जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, इसका मतलब दोनों समपूरक हैं। और घटाने के बाद अंतर 18 आना चाहिए, घटा के देख लीजिए 18 भी आएगा यहाँ पर। ये आ गया आप लोग समझ में। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।